हेलो एवरीवन। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपदा प्रबंधन के टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सीरीज में अब तक 4 वीडियोस आपके बीच में आ चुके हैं। ये 5वां वीडियो में लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हम लोग आपदा क्या है, आपदा के प्रकार कितने होते हैं, संकट क्या है, सुभेद्यता क्या है, इन सारी चीजों इसी क्रम में आज हम लोग आपदा प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले एक शब्द जोखिम को समझने की कोशिश करते हैं कि जोखिम क्या है या रिस्क क्या होता है। जोखिम या रिस्क के लिए अगर मैं कहूं, एक शब्द का प्रयोग करूं तो कहा जा सकता है कि यह आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित क्षति है। संभावित क्षति जैसे कोई भी अगर आपदा आती है तो उस आपदा की वजह से कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है। आर्थिक क्षति, कितनी आर्थिक क्षति हो सकती है या कितनी मात्रात्मक क्षति, कितनी ज्यादा मात्रा में क्षति। इस संभावित क्षति को ही हम जोखिम कहते हैं। संभावित जो क्षति है यही जोखिम या रिस्क है। इसी को हम जोखिम या रिस्क, जैसे यहां लिखा गया है कि जोखिम आपदा के कारण होने वाली संभावित क्षति का परिमाणात्मक तथा मौद्रिक माप है। मौद्रिक माप है, शब्द पे गौर करें, माप है। मतलब जोखिम किसी भी आपदा से जो भी क्षति हो सकती है, चाहे वो मौद्रिक हो अर्थात आर्थिक क्षति हो, मात्रात्मक क्षति हो, वो क्षति कितनी, उस क्षति की जो माप है, जो उसका कैलकुलेटेड रिजल्ट है, इसी को हम रिस्क, को हम जोखिम कहते हैं। यहां पर आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी जोखिम की बात होती है आपदा प्रबंधन में, तो हमेशा हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य होता है वो आर्थिक क्षति को समझना होता है। आर्थिक इसकी बात हो, तो जब आपदा की वजह से आर्थिक क्षति उत्पन्न होगी वो कितनी होगी, जोखिम इसी बात को, इसी बात का एक मापन होता है, कैलकुलेशन होता है कि कितनी आर्थिक क्षति हो सकती है। अब ये जो जोखिम है ये दो चीजों पे निर्भर है। पहली, प्रभावशाली संकट। पहला पहला जो पक्ष है जिस पर जोखिम निर्भर है वो है प्रभावशाली संकट। कितना प्रभावी संकट, कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी अधिक संकट कितना तीव्र है, प्रभावशाली संकट। दूसरा, सुभेद्यता, मतलब कितनी अधिक सुभेद्यता। तो दो चीजें यहां पर मायने रखती हैं। एक है प्रभावशाली संकट और अधिक सुभेद्यता। इन दोनों चीजों के आधार पर ही जोखिम का स्तर निर्धारित होता है। जोखिम कितना हो सकता है, कम हो सकता है, ये दोनों बातें इसी बात पर निर्भर करती हैं। संकट कितना प्रभावी है और कितना सुभेद्यता कितनी अधिक है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब भूकंप प्रभावित क्षेत्र में दो क्षेत्र, ए और बी। अब मान लीजिए ए जो स्थान है ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र, मतलब अर्थक्वेक जोन 5 में आता है, और जो बी है ये अर्थक्वेक जोन 3 में आता है। दूसरी, जो स्थान ए है यहां पर निर्धन लोग हों, यहां पर सघन बसावट हो, ठीक है, और भूकंप से प्रभावित हो जाने वाले ऐसे मकान बने।
और पॉइंट भी है, यहाँ पर एक तो भूकंप की तीव्रता कम है से, मतलब भूकंप प्रभावित क्षेत्र अगर देखा जाए तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र के आधार पे भूकंप जोन 3 में आता है। और यहाँ पर लोग जो है वो समृद्ध हैं और मजबूत संरचनाएं हैं या भूकंप रोधी मकान बनाए गए हैं। लोग भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए सक्षम हैं। तो इस स्थिति में जो जोखिम होगा वो पॉइंट ए पर ज्यादा होगा, प्लेस ए पर ज्यादा होगा, वहां का रिस्क जो होगा वो अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ संकट बहुत ज्यादा है, संकट की तीव्रता अधिक है और सुभेद्यता भी अधिक है, लोग भी निर्धन है, धन बसावट है। और जो पॉइंट भी है वहां पर संकट की तीव्रता कम है, साथ के साथ भूकंप रोधी संरचनाएं बनाई गई हैं, तो सुभेद्यता भी कम है। दोनों मिलाकर के यहाँ पर जो रिस्क होगा वो कम होगा। तो अब इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि संकट और सुभेद्यता जो है ये दोनों से मिल करके जोखिम को, अगर मैं इसी चीज को एक फॉर्मूले के आधार पर आपके बीच में रखूं, मैं कह सकता हूं संकट इंटू सुभेद्यता, संकट गुणे सुभेद्यता बराबर जोखिम। जितना ही ज्यादा संकट, जितना ही सुभेद्यता, जोखिम का स्तर उतना ही ज्यादा हो। आगे लिखा भी गया है कि संकट की तीव्रता व सुभेद्यता की प्रकृति, संकट की तीव्रता सुभेद्यता की प्रकृति मिलकर जोखिम के स्तर को निर्धारित करते हैं। अब सुभेद्यता की प्रकृति मतलब किस प्रकार की सुभेद्यता है? आर्थिक सुभेद्यता है, सामाजिक सुभेद्यता, वर्णीय सुभेद्यता, या सुभेद्यता कम है, कम या ज्यादा है, ये सारी चीजें मिलकर जोखिम के स्तर को निर्धारित करते हैं। तो जोखिम शब्द क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या मायने हैं, ये चीजें हम लोग समझ चुके हैं। और जब भी जोखिम की बात आए, जब भी हम जोखिम शब्द का प्रयोग करें, तो अब आप आर्थिक पक्ष को सोचने की कोशिश करेंगे। आप आर्थिक पक्ष को ध्यान कि कितना मौद्रिक आर्थिक नुकसान हो सकता है, कितनी बड़ी मात्रा में नुकसान, आर्थिक क्षति हो सकती है किसी भी आपदा की। वही जो इसके बाद मैं एक चीज और आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपदाओं को बढ़ाने वाले कारक वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपदाओं की मात्रा या तीव्रता को बढ़ा सकते, जोखिम के स्तर को बढ़ा सकते? जैसे गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, जागरूकता का अभाव, प्रशिक्षण की कमी, सक्षम सूचना तंत्र का न होना, तीव्र शहरीकरण, पर्यावरण का ह्रास, युद्ध व सामाजिक, इस तरह की अगर परिस्थितियां हैं तो निश्चित रूप से किसी भी आपदा की तीव्रता, जोखिम का स्तर कहीं जाना। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को समझ भी सकते हैं कि गरीबी आर्थिक सुभेद्यता को बढ़ाती है, जनसंख्या वृद्धि सामाजिक सुभेद्यता को बढ़ाती है, इसी तरह जागरूकता का अभाव, प्रशिक्षण की कमी, ये सारी चीजें आपदा के स्तर, जोखिम के स्तर को, आपदा के स्तर को बढ़ाने का काम। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को आपने समझा होगा। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, आज हम बस इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे, में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपदाओं का प्रबंधन कैसे, या भारत में आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण क्या है, उनसे हम आपदाओं का प्रबंधन करते हैं, या आपदा प्रबंधन चक्र क्या है, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, थोड़ा। थैंक यू सो मच।